आज प्रदेश व्यापी ज्ञापन कार्यक्रम है, जिसमें प्रदेश में जितना गेहूं धान बिका है आज तक के, उसका पैसा अभी किसानों के खाते में नहीं आ रहा है और किसान परेशान हो रहा है। और कई किसानों के गेहूं नहीं बिका था, उनको टोकन दिया गया था, लेकिन उनका भी रजिस्ट्रेशन हो गया था। उसके बावजूद भी किसानों का टोकन देने के बाद में गेहूं बिका, उनके पैसे आज तक के गेहूं के और पिछले धान के भी पैसे अभी तक किसानों के नहीं आए। इसलिए हम आज पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज ज्ञापन दे रहे हैं इस माध्यम से कि भाई किसान का पैसा और किसान का गेहूं का पैसा, धान का पैसा किसानों के खाते में आना चाहिए। ऐसे कितने किसान हो? समितियों के माध्यम से जो बीज वितरण हुआ है, तो इसमें कुछ जगह पे यानी जर्मिनेशन नहीं होने की शिकायत किसान भाइयों के द्वारा की गई है। तो इसके तहत हमने एक जांच कमेटी अभी बनाया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी, कृषि मुल्ताई, कृषि वैज्ञानिक, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुल्ताई एवं बीज प्रमाणीकरण के अधिकारी है। इसके आधार पर जो भी यानी आएगा और संबंधित समितियों से नमूना लेके लैब को भेजा गया है, तो जो भी यानी उसकी रिपोर्ट आती है उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लापरवाही तो नहीं मान सकते, क्योंकि सोयाबीन एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है और इसमें 70% जर्मिनेशन होता है तब मानक माना जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले वर्ष जो लगातार बारिश होने के कारण पहले 65% यानी यदि अंकुरण होता है तो उसको मान्यता दी गई है, यानी शिथिल किया गया नियम। और अभी हमें आज ही एक पत्र प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार का 19 तारीख का पत्र है, तो उसमें भी 7% तक यदि अंकुरण होता है तो यानी शिथिलता दी गई है, वो मानक माना जाएगा। तो जिले में कितना? अभी तो मैं गया हूँ, पूरे जिले में यानी बीज बटा है, तो मात्र 2-3 समितियों की शिकायत है, बाकी जगह कोई शिकायत नहीं है। और आज की स्थिति में बैतूल जिले में लगभग 2 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की फसल लगी है। तो टोटल यानी यदि देखा जाए बैतूल जिले में, तो इस वर्ष हमने जो टारगेट रखा था 4,15,000 हेक्टेयर का रखा था, लगभग 3,76,000 हेक्टेयर में फसल बोनी हो गई है, जो लगभग 91% बोनी है। इसमें प्रमुख फसल हमारी सोयाबीन लगभग 2 लाख हेक्टेयर में लगी है, और सेकंड क्रॉप जो यहाँ की है मक्का, वो लगभग अभी 1,30,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। आज मैं परमंडल गया था और परमंडल में मुझको 91 किसान मिले। उन्होंने 19 क्विंटल बीज खरीदा था, बायोब्लेज कंपनी से खरीदा। वो सोसाइटी के से खरीदा था, लेकिन उस कंपनी का नाम ये है ना 9305, और वो जर्मिनेट नहीं हुआ। सभी किसानों का ख़राब हो गया। 335 जो है वो भी ख़राब हुआ है, वो 75 क्विंटल था, और कुल मिला के 93 क्विंटल बीज खराब हुआ है। अब मेरा सबसे पहली किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पहली मांग ये है कि ये बीज को रिप्लेस किया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों को तत्काल बोनी करनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो कंपनी है जो है, ये कंपनी को, बायोब्लेज कंपनी को जो है वो ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए और इसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और कौन से अफसर ऐसे हैं जिन्होंने इसको पास किया है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये किसान पहले से ही जो है आर्थिक संकट में है और उसके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा संकट बढ़ गया है। इसको लेकर के मैंने यहाँ पर जो डीडीए हैं उनसे बात की थी, भगत जी, उन्होंने कहा है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है तो उन्होंने जांच के लिए एक पूरी टीम भेजी है। लेकिन मैंने जब गांव में पता किया तो पता चला है कि वो केवल जाके रजिस्टर वगैरह चेक करके आ गए हैं। फील्ड में उन्हें जाना चाहिए और पूरी इसकी तहकीकात करना चाहिए, और पूरे प्रदेश के अंदर जहां कहीं भी इस तरीके का जो है शिकायत आती है, उन बीज उत्पादक सोसाइटियों के ऊपर जो है गंभीर कार्रवाई की जानी चाहिए। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।